कहानी सुना रही हूँ ऐसे लोगों की, ऐसे मजदूरों की जिन्हें कोई मजदूर समझता ही नहीं है। ये पढ़े लिखे मजदूर हैं, दिन रात पहले मेहनत करके पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद जो है वो अपने इम्तिहान पास करने के लिए दिन रात कोशिशें करते हैं। लेकिन कोशिशें करने के बावजूद जब इनको नौकरी मिलती है तो ये 24 घंटे नहीं, 47 घंटे नहीं, बल्कि 48 घंटे काम करते हैं। और शायद कभी कभार इनकी ड्यूटीज इससे भी ज्यादा हो जाती हैं। ईद हो, त्यौहार हो, इनको कोई छुट्टी नहीं होती। ईद त्यौहार पर आपको प्लम्बर भी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा, सफाई करने वाले भी नहीं मिलेंगे। ईद त्यौहार पर आपको जो है वो कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ईद त्यौहार पे आपको डॉक्टर जरूर मिलेंगे। ये वो पढ़े लिखे मजदूर हैं कि जिनकी मजदूरी जो है उनके पसीना खुश्क होने से पहले उनको मिलती भी नहीं है। और तो और लोग अपनी गुर्बत का इनसे जो है वो इनके आगे रुदात सुना के फ्री में इलाज भी करवा लेते हैं। आप नादरा के दफ्तर चले जाएं, आप बड़े सरकारी दफातर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, डॉक्टर्स को आप लाइन में लगे हुए देखेंगे। और अगर कभी अपने हकूक की बात करें तो डॉक्टर्स को जो है वो सड़कों पर लाकर मजबूर कर दिया जाता है, इस पढ़े लिखे तबके को, इस पढ़े लिखे मजदूर को, कि वो अपने हक के लिए जो है वो आवाज बुलंद करते हैं। फिर आपको हमारी यंग डॉक्टर जो है वो सड़कों पर खवातीन भी बैठी नजर आती हैं और मर्द हजरात भी बैठे हुए नजर आते हैं। ये वो पढ़ा लिखा मजदूर तबका है जिसके साथ नाइंसाफी आज से नहीं हो रही, जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रही है। अब ये जो यंग कोई डॉक्टर्स हैं, इनके नादरा के मामलात हों, इनके किसी सरकारी दफातर के मामलात हों, तो इनको कोई प्रोटोकॉल नहीं देता और ना ही इनको जो है वो कोई ये समझा जाता है कि हाँ भाई ये आ गए हैं तो कम से कम इनके लिए जो है वो कोई पहले एहतमाम कर दिया जाए। हमारे मुल्क का पढ़ा लिखा तबका है, हमारे मुल्क के मसीहा हैं, डॉक्टर्स हैं, नहीं। और काफी दफा तो ऐसे होता है कि डॉक्टर्स जो है जो प्रोटोकॉल डिजर्व करते हैं वो प्रोटोकॉल जो है वो कभी ना वो सरकारी तौर पर ले पाते हैं, ना वो जो है वो प्राइवेटली ले पाते हैं, और ना वो खुद जहां जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, जहां ड्यूटी दे रहे होते हैं, वहां भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती। वहां भी उनमें कोई ना कोई खामी निकल रही होती है, या मरीजों के जो साथ लवाहिकीन आए हुए होते हैं वही उन पर जो है वो लान तान कर रहे होते हैं, या उन्हें बातें सुना रहे होते हैं, या उनके जो है वो अगर वो कभी कोई तल्ख बात कर दें तो उनकी बात का माइंड करके जो है वो उनकी शिकायतें लगा रहे होते हैं। और अगर कोई एमएस का जानने वाला हो या डीएमएस का जानने वाला हो तो फिर वो उनको शिकायतें लगा रहा होता है। अब ये बेचारा तबका जो है जो ड्यूटियां भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आप किसी मैकेनिक की शॉप पे चले जाए ना ईद वाले दिन, तो आपको मैकेनिक भी नहीं मिलता, वो भी छुट्टी पर होता है। लेकिन डॉक्टर्स की छुट्टी जो है वो खत्म कर दी जाती है। डॉक्टर्स ईद पर भी, त्यौहार पर भी, ये भी तो इंसान, इनकी भी तो फैमिलीज हैं, इनका भी दिल है कि ये अपनी जो है फैमिली के साथ ईद मनाए, लेकिन ये नहीं मना सकते। और ऊपर से मरीजों का रश, जिस तरह से मैंने देखा अस्पतालों में जाके, इस दफा मेरा जाना जो है वो सरकारी अस्पताल में हुआ, सर्विसेज हॉस्पिटल में। मेरी वालदा को जब आईसीयू में मैंने एडमिट करवाया तो मुझे ये पता चला कि ये डॉक्टर्स जो कि 24 घंटे जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटे ही ड्यूटी देकर जो है वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जवाब देना शुरू कर देता है। तो यहाँ डॉक्टर्स 48 घंटे खड़े हैं, ऑन ड्यूटी हैं ये यंग डॉक्टर्स, और उसके बावजूद अगर वो उनके मुंह से कोई ऐसा तल्ख जुमला निकल जाता है या कोई फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो मरीज के साथ आए हुए लोग जो है वो उनके साथ जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं इस चीज को कंडेम करूंगी कि हमारे डॉक्टर्स से इतनी लंबी ड्यूटी ना ली जाए, क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिकली मेंटल जो है वो इश्यूज आ सकते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकली उनके बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं, जो कि होते हैं। और डॉक्टर्स के बिहेवियर जैसे ही चेंज होते हैं तो मरीज और उसके साथ आए हुए लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इनसे उतनी ही ड्यूटी करवाई जाए जितना ये डिजर्व करते हैं, जितनी इनको सैलरी दी जाती है। इनके बिहाफ पे बेशक ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो भर्ती कर लें, लेकिन गवर्नमेंट अस्पतालों में जो है वो डॉक्टर्स की ड्यूटी तकरीबन जितने आवर्स होती है उतनी आवर्स की जो है वो ली जाए इनसे। ये 48 घंटे की ड्यूटीज जो है वो इनसे ना करवाएं। एक तो नींद पूरी नहीं होती, इंसान का मूड स्विंग जो है वो शुरू हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर और इलनेसेस आना शुरू हो जाती हैं। नींद के पूरे ना होने से जो है वो दिमागी तौर पर, अगर वो जिस्मानी तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो भी कि कोई विटामिन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो मेंटली तौर पर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो एक इंसान को करना पड़ता है, एक डॉक्टर को करना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे नफ्सियात गवर्नमेंट से भी और भी प्राइवेट एसोसिएशन से भी कि कम से कम डॉक्टर्स के लिए जो है वो ड्यूटी इतनी ना की जाए, इनसे 48 घंटे काम ना लिया जाए, ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ताकि वो डिप्रेस ना हो, और वो मरीजों के साथ अच्छे बिहेवियर्स के साथ पेश आ सके। और मरीज भी जो है वो डॉक्टर के साथ जो एक दोस्ती का रिलेशनशिप होता है, एक मोहब्बत का और एक मसीहा का रिलेशनशिप होता है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो निभा सके। और ये देख सकें कि एक डॉक्टर जो है वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान जो है वो मरीज और उसके साथ आए हुए लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
साइकोलॉजिकली जो है वो आपका डॉक्टर तभी खुशहाल होगा जब आप उससे उसके मुताबिक, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ड्यूटी करवाएंगे, ना कि उस पर ओवरलोड कर देंगे। किसी भी चीज़ पर जब आप ज़्यादा बोझ डाल देते हैं तो वो चीज़ गिरना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फिर जो है वो तबाही शुरू हो जाती है। इसी तरह इंसानी दिमाग भी है, इसमें जितनी चीज़ें फीड करते चले जाएंगे और जितना स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐड करते चले जाएंगे, बिहेवियर उतना ही मुश्किल और गलत होता चला जाएगा। अल्फाज का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली गलत होगा, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा जो है वो उस इंसान के बिहेवियर से तंग आना शुरू हो जाएगा। और एक डॉक्टर के साथ ये बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन चीज़ों को मैंने खुद भी अपनी जो है वो देखा है, लोगों को ऑन ड्यूटी, डॉक्टर्स को 48-48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो उनके बिहेवियर्स हैं और उसके बाद जो उनका एटीट्यूड है और उसके बाद जाहिर है बनता भी है, क्या करें, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाऊं। हो सकता है सरकारी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो डॉक्टर्स की ड्यूटी सिर्फ उतनी ही कर दें जितनी वो आसानी के साथ कर सकते हैं, और 48 घंटे जो है वो डॉक्टर से काम ना लिया जाए, उनकी मेंटल कैपेसिटी और उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, और कम से कम जो इनकी तनख्वाहों को कट लगते हैं या इनकी तनख्वाहें जो है वो कम है, इन तनख्वाहों को भी बढ़ाया जाए, ताकि डॉक्टर्स जो है वो खुशस्लूबी के साथ देखें। जब पैसा अच्छा आ रहा होगा और आपको आपकी मेहनत का सिला मिल रहा होगा तो डॉक्टर्स भी खुशस्लूबी के साथ जो है वो अपने पेशेंट को डील करेंगे। और दूसरे ये कि जो भी लोग इनके पास आते हैं वो डॉक्टर की फीस जरूर अदा करें। डॉक्टर भी इंसान है, इनको भी बिल आते हैं, इन्होंने भी किराए देने हैं, इन्होंने भी पेट्रोल डलवाना है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिली है, ये भी रोटी ही खाते हैं और इन्होंने भी पहनने के लिए इनको भी कपड़े ही चाहिए। तो डॉक्टर को भी इंसान समझा जाए और डॉक्टर की भी जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रॉब्लम समझा जाए।